हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सब बच्चों? आइसोमेरिज्म टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे बच्चों। तो कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बात की चेन आइसोमेरिज्म की और पोजीशन आइसोमेरिज्म की। आज हम आइसोमेरिज्म टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड टाइप की हम बात करेंगे बच्चों, एंड दिस इज योर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहां पर जो दो आइसोमर्स को हम कंपेयर करेंगे उसमें से एक कैसा है साइक्लिक, ओके, दूसरा कैसा है ओपन चेन या एसाइक्लिक। तो जो आइसोमर ए और बी होंगे उनमें से क्या होगा बच्चों, एक होगा आपका ओपन चेन और एक होगा साइक्लिक, या इसको क्या बोल लो एसाइक्लिक या रिंग। तो यहाँ रिंग जो वर्ड है इसका क्या मतलब है कि वो साइक्लिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो चेन लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन चेन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइक्लो एल्कीन एंड एल्कीन, फॉर्मूला क्या रहेगा CnH2n, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा केस लिया बच्चों C4H8। अब इसमें जब आप साइक्लिक बनाओगे तो ये आपका क्या रहा साइक्लोब्यूटेन, एंड ओपन चेन बनाएंगे तो वो क्या रहेगा आपका, मान लीजिए हमने ब्यूट1 मान लिया, इसके और भी आइसोमर्स हो सकते हैं, ब्यूट2 हो सकता है, वो हमारा भी टॉपिक नहीं है कि कितने बनेंगे, हमने सिर्फ अभी ये पढ़ना है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है वो आपको देखना है, क्लियर है ना। तो इसके अंदर क्या बताया मैंने, ए कंपाउंड क्या रहेगा साइक्लिक, दूसरा कंपाउंड क्या रहेगा ओपन चेन। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोला जाता है उसको, क्लियर है। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं साइक्लो एल्कीन एंड एल्काइन, या आप एल्काडाइइन ले सकते हो। बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपको पढ़ा चुका हूं और स्पाइरो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, उनके एग्जांपल भी आप ले सकते हो यहाँ पर। कैसे, मान लीजिए बच्चों मैंने पहली बात फॉर्मूला क्या रहेगा इसका CnH2n-2, ये इनका फॉर्मूला रहेगा सभी का। छोटा सा एग्जांपल उठा लिया हमने, लेट C5H8 ये ले लिया हमने। तो सबसे पहले साइक्लिक बना सकते हैं हम, ये इसका साइक्लिक हुआ, ठीक है। बट साइक्लो एल्कीन है तो डबल बॉन्ड हम लगा देंगे यहाँ पर, तो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दीज आर योर हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट एल्काइन, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया पेंट1 आयन, we can easily count now number of hydrogen atoms, okay। एल्काडाइइन, इसका क्या मतलब बच्चों, डाई यानी दो, इन डबल बॉन्ड, जब दो डबल बॉन्ड आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, लेट दिस। ऑप्शन और भी हो सकते हैं, मैंने कहा कि वो अपना अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है, वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा बच्चों, ठीक है ना। फिर बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं क्या हम इसके, यस, ये आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड बन सकता है इसका, बिल्कुल बन सकता है भाई, ये आपका स्पाइरो कंपाउंड बन गया। तो ये सारे क्या है आपके रिंग चेन आइसोमर्स, ये ध्यान देना, रिंग चेन रिंग चेन रिंग चेन रिंग चेन, इस तरह करना है, क्लियर है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ओके। नेक्स्ट टाइप हम आगे बढ़ते हैं, and this is your metamerism। मेटामेरिज्म देखिए, तो मेटामेरिज्म में क्या है, यहां पर जो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप होगी, मेटामेरिज्म here nature of एल्काइल ग्रुप वो क्या होगी बच्चों, डिफरेंट, या हम यहां साइज बोल सकते हैं, ऑन
आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या कोई बाइवेलेंट एटम हो या समटाइम ट्राइवेलेंट एटम भी हो सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हमने। यदि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, एक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, देखो आइसोमेरिज्म क्या है, एक रिलेशनशिप है एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ। तो हमने एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो उनका यदि एल्काइल ग्रुप जो है ऑन आइदर साइड आपका डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलिए, मेटामेरिज्म बोल देते हैं। एंड सच टाइप ऑफ आइसोमर्स दे आर कॉल्ड एज व्हाट, मेटामर्स, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मैंने ले लिया सिंपल एग्जांपल इज योर ईथर। चलिए मैं सारे एग्जांपल लेता हूं। यहां पर ये लिखा हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल, लेट बच्चों मैंने ये ले लिया। नाउ आई वांट टू कंपेयर दीज टू ईथर, ठीक है ना। बताइए यदि आप अब इनका एल्काइल ग्रुप कंपेयर करना है, इसका लेफ्ट इसका लेफ्ट, इसका राइट इसका राइट। आप समझ में आया ना क्या कह रहा था मैं, आपको दो आइसोमर्स कंपेयर करने हैं। कौन ग्रुप है, इथाइल, कौन है, प्रोपाइल, इधर कौन है इसका, मिथाइल, यहां इधर कौन है, इथाइल। ये दोनों कंपेयर नहीं करने आपको, ये ध्यान रखना है। एक ही कंपाउंड के दोनों साइड कंपेयर नहीं करना है बच्चों, एक कंपाउंड को कंपेयर करना ही नहीं है, वो तो आइसोमर्स कहलाए। सिंगल कंपाउंड कोई भी आइसोमर नहीं है, उसका दूसरे के साथ रिलेशनशिप आइसोमेरिज्म है, क्लियर है। तो अब ये इन दोनों आइसोमर्स को हमने क्या नाम दे दिया बेटे, कि इनका नाम क्या है, दे विल बिहेव एज ए मेटामर्स, ओके। और कोई एग्जांपल है क्या, यस, दे आर ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। ये चेन आइसोमर्स के भी एग्जांपल है, देख लीजिए 1 2 3, यहां चेन 3 की है और यहां चेन 2 की है, तो ये चेन आइसोमर्स के भी एग्जांपल हो गए, क्लियर हुआ है। पर क्या ध्यान देना है, मेटामेरिज्म को जो मैंने आपको फार्मूला जो बताया था सबसे पीछे, पोजीशन, फिर सी याद करने का तरीका बेटा, पोजीशन, चेन, मेटामेरिज्म, क्लियर है ना। उसके इधर फिर फंक्शनल, फिर टॉटोमेरिज्म और फिर आपका रिंग चेन। यानी रिंग चेन को सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे, फिर टॉटोमेरिज्म को, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, फिर मेटामेरिज्म को, फिर चेन आइसोमेरिज्म को, फिर सबसे पीछे पोजीशन को। तो अब इन दोनों में मेटामर्स को आप प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू चेन आइसोमर्स। कहने का मतलब मेरा क्या बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया है और उसमें ऑप्शन मेटामर्स भी है और चेन आइसोमर्स भी है, तो आप ऑप्शन मेटामर्स पर लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, चेन पर नहीं लगाएंगे, क्लियर है ये पॉइंट, ओके। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, यदि बेटे यहां पर सल्फर आए तो वो कौन सा केस बन जाएगा, बोलो, दैट इज कॉल्ड योर थायो ईथर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ईथर में और थायो ईथर में आपकी मेटामेरिज्म एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इज योर कीटोन। यू कैन सी, ये देख लीजिए इधर, इसका राइट लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका राइट। आपको ये और ये कंपेयर करना है बच्चों, और ये कंपेयर करने हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब यहां ये जो दो आइसोमर मैंने लिखे हैं, इसमें एक आइसोमेरिज्म और है। अब तक कितनी पढ़ाई है, चेन और पोजीशन। रिंग चेन ये है नहीं, यानी बच्चों या तो चेन है इनमें से, या पोजीशन है। कौन सा है पोजीशन, यहाँ कीटोन सेकंड पोजीशन पर, यहाँ कीटोन थर्ड पोजीशन पर। फिर ध्यान रखना, पर प्रेफरेंस किसको दोगे, मेटामर्स को दोगे ऑप्शन के अंदर यदि कोई आता है तो, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइन के एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखिए तो बड़े आसान है बेटा, ध्यान से, मुश्किल नहीं है। ऑर्गेनिक, देखिए अकॉर्डिंग टू मी, मैं एक बात बोलता हूं बच्चों,
ऑर्गेनिक पहाड़ है, चढ़ना मुश्किल है बच्चों उस पर समझ में आ गया तो आगे वाली जो ऑर्गेनिक है बिल्कुल आसान लगेगी। जीओसी मेन है आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको रट्टा नहीं मारनी है, क्राइमिंग नहीं करनी है, इसको माय डियर स्टूडेंट्स समझना है। और ये जो लेक्चर्स जीओसी के यदि आपको समझ में आ गए, आगे रिएक्शंस पार्ट्स में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो क्लास में मेरे से पूछ लिया करो बट यदि कोई पॉइंट रह जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। चले देखिए अभी सेकेंडरी माइंड से देखिए, इधर इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका राइट। अब देखो यहाँ एक और एग्जांपल मिल गया, ये 3 की चेन, ये 2 की चेन, तो दे आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। ओके चलिए टर्शियरी अमाइंस में भी हो सकता है क्या? यस इस तरह देखिए ये रहा, यू कैन कंपेयर दिस, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर मेटामर्स। और कोई एग्जाम्पल यहां दिख रहा है क्या आपको? चेन आइसोमेरिज्म, यहां कितने की? 3 की, यहां कितने की? 2 की। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट है बेटा फिर आपका सेकेंडरी अमाइड में कर लेते हैं और टर्शरी अमाइड। ये अमाइड था, अब मैं बात कर रहा हूं अमाइड की। अमाइड फॉर्मूला क्या है बच्चों? RCONH2। यह है सिंपल अमाइड। यदि मैं H हटा के यहां पर भी R लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज कॉल्ड योर सेकेंडरी अमाइड। अब देखिए क्या, जैसे ये लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आसान है, ट्राई कीजिए समझने की। देखो है ना, इधर 2, इधर 1, ये तो फंक्शनल ग्रुप, इसको ध्यान देना। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप 1 एंड 2। क्लियर है? अब अगेन दीज आर द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। यहां पर मेन चेन में 3 कार्बन है और यहां पर मेन चेन में 2 कार्बन है। ऐसे ही यदि टर्शरी अमाइड का केस आ जाए, टर्शरी अमाइड क्या हो जाएगा बच्चों? जो ये हाइड्रोजन है ना, यहां पर भी कोई R ग्रुप आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर CH3 ही रख दिया, तो अब ये किसके एग्जांपल बन गए? ये भी मेटामर्स है, तब भी आपने इसको कंपेयर किया है, क्लियर हुआ है। एंड अगेन दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो सारे एग्जांपल नोट करें, अच्छी तरह नोट्स बनाएं अपनी फेयर नोटबुक में। एस्टर्स, एस्टर्स का फॉर्मूला क्या था? RC डबल बॉन्ड OR। अपने आप कर सकते हो बच्चों आप, मुश्किल नहीं है। ये देखिए, देखो बन गया ना, 2 1 1 2। अगेन मेटामर्स, अगेन दीज आर द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड किसका फार्मूला है बताइए? क्या फार्मूला होगा ये? दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब ओके चलिए ये ले लिया। ठीक है, अब इधर ये आ गया। ओके, इधर 2 1 3 4। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखें, ये चेन आइसोमर्स के एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर इनका नाम ही बिल्कुल अलग है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्या था आपका? प्रोपेनोइक, और ये क्या है? ब्यूटेनोइक। तो दिस इज व्हाट? ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर चेन हम ले ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये चेन आइसोमर का एग्जांपल नहीं होंगे। ये पॉइंट ध्यान दें, एक्सेप्शन हो चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या है? पेंटेनोइक। ये क्या था? इथेनोइक। तो इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? चले
नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इंटर्मिनल एल्कीन एंड एल्काइंस। यदि हमारे पास टर्मिनल एल्कीन और एल्काइन है, जैसे नॉन टर्मिनल एल्कीन और एल्काइन यदि आप लेते हैं विच हैव मिनिमम 6 कार्बन एटम, ठीक है, मिनिमम कितने बताए 6 कार्बन एटम, इनको आप फंक्शनल ग्रुप मानो। अब इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका राइट, तो ये भी किसके एग्जांपल हो गए, मेटामर्स के। एंड अगेन दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए आगे। यदि हम बात करते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स में, बेंजीन डेरिवेटिव्स में जैसे बच्चों मैंने लिखा, ये लिखा मैंने, ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल बन जाते हैं, आपके मेटामर्स के एग्जांपल बन जाते हैं। here this and again these are the example of your chain isomerism। क्लियर है? तो आई होप कि आपको मेटामेरिज्म समझ में आ गया होगा ना। अब ध्यान का रखना है कि मेटामेरिज्म जो होगी वो आपकी एक ही फंक्शनल ग्रुप में है, ये ध्यान रखना। यानी आइसोमर्स जो होंगे उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा बच्चों, वो सेम रहेगा, वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पर आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। फोर्थ है, फिफ्थ है बच्चों, फिफ्थ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहां पर जो दो आइसोमर्स होंगे बच्चों उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। तो यहां पर हेयर आइसोमर्स दे आर डिफर बाय द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इनमें डिफरेंट होगा, इसलिए हमने इस आइसोमेरिज्म का नाम क्या रख दिया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल सिंपलेस्ट है बच्चों आपका अल्कोहल एंड ईथर, सबसे पहला एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पर जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा CnS2n+2O। कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है। चेन और पोजीशन में से कोई खास आता नहीं है, बट मेटामेरिज्म और फंक्शनल इनमें से क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं आपको कंपटीशन में। ठीक है ना, देखिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया, सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने C2H6O। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला फिट हो रहा है ना, C2H। ओके, कौन कौन से एग्जांपल है मैंने बनाया, इथेनॉल और ये क्या बनाया, मिथॉक्सी मीथेन। तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बच्चों, डिफरेंट हैं, हेंस दिस इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स नाम देंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही आपका यहां पर थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर भी हो सकता है ना भाई। मैंने यहां पर C2H6S लिख दिया, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ये कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, थायो अल्कोहल, और ये कौन है बच्चों, थायो ईथर। तो ये भी क्या हो गए, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। चले आगे बोलो। ठीक है, और एग्जांपल देखिए इसके। जैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड, कीटोन, दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। साथ के साथ यहां पर क्या होगा, डबली बॉन्डेड हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि है, डबल बॉन्ड हो उस कंपाउंड में, साथ के साथ क्या ग्रुप हो, OH हो, या डबल बॉन्ड हो, या कौन सा ग्रुप हो, उसके साथ ईथर हो, या साइक्लिक ईथर हो, एक और रह गया साइक्लिक आपका अल्कोहल।
क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपके फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। जैसे बच्चों मैंने यहाँ फार्मूला देखिए पहले, क्या रहेगा, CnH2NO। मैंने कहा कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं C3H6O, C3H6O, ठीक है। एल्डिहाइड बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये रहा आपका एल्डिहाइड, देखो है ना, सिंपल है बिल्कुल। कीटोन, बिल्कुल ये कीटोन रहा। तो ये सारे क्या है आपके फंक्शनल आइसोमर्स हुए, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें कीटोन ग्रुप। अब क्या लिखा हमने, डबल बॉन्डेड OH ग्रुप। डबल बॉन्डेड कौन सा हुआ भाई, कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है, ये आ गया जैसे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि डबल बॉन्ड यहां भी तो हो सकता है, ये भी आपका डबल बॉन्डेड है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब डबल बॉन्ड इथर भी हो सकता है, कैसे, इसका तो एक ही ऑप्शन आएगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। डबल बॉन्ड इथर लिख दिया हमने। फिर क्या लिखा हमने, साइक्लिक इथर, 3 कार्बन है और ये देखो ये रहा साइक्लिक इथर, सिंपल है। और कोई ऑप्शन है क्या, यस, क्या इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है। क्या और कोई ऑप्शन यहां से इस तरह यहां लगाओ, चाहे बच्चों यहां लगाओ, वो तो बात एक ही है। अब ऑप्शन और कोई देखो बना के, शाबाश, देखो क्या ये बन जाएगा, बोलिए, यस, 1 2 3 4 5 6 8। नो 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 बच्चों, नो नो नो, गलत कर गए ना, गलत कर गए भाई, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन हो गए और हमने लिए कितने हैं, 3 ही कार्बन है बेटे, ध्यान दिया करो, सिर्फ आपके 3 कार्बन है, तो और कोई साइक्लिक इथर आपका बन नहीं सकता। क्या अल्कोहल हो सकती है, यस, साइक्लिक अल्कोहल लिखा हमने, ये रहा। मैं इस CH3 को यहां भी लगा सकता हूं भाई, या इस CH3 को मैं यहां भी लगा सकता हूं, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात एक ही है। IUPAC नोमेनक्लेचर आपका सेम मिलेगा। मैंने क्या समझा रखा आपको, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि IUPAC नोमेनक्लेचर 2 आइसोमर्स का सेम है ना, तो उसको आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बोल सकते। इस पॉइंट को नोट कर लें, डार्क कर लें इस पॉइंट को ध्यान से, ठीक है ना। सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आपको बताया। तो ये हमारे आइसोमर्स हो गए, तो एक में ग्रुप एल्डिहाइड, एक में ग्रुप कीटोन, एक में ग्रुप डबली बॉन्डेड आपका अल्कोहल आ गया, ठीक है, एक में डबली बॉन्डेड ईथर आ गया, एक साइक्लिक ईथर है, ये आपके साइक्लिक अल्कोहल है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला क्या रहेगा, CnH2 and O। नेक्स्ट, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की जगह हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोक्सी कीटोन भी आप यहां पर ले सकते हैं। या बच्चों यहां पर आपके साइक्लिक ईथर भी आ जाते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है ना। कौन आ जाते हैं, साइक्लिक ईथर। जहां पर हाइड्रोक्सी है वहां पर आप एल्कोक्सी एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, मैं सारे एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। या एल्कोक्सी कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे करें। या साइक्लिक डाई ईथर है, साइक्लिक डाई ईथर है, या बच्चों साइक्लिक एल्कोक्सी अल्कोहल, या साइक्लिक एल्कोक्सी अल्कोहल। आप इसको ऐसे लिखते हैं, साइक्लिक ईथर है और उसके साथ क्या जुड़ा है, अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा है, आप इसको ऐसे समझें। ये सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, C4H8O2। यहां पर फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2nO2। जहां पर ये फॉर्मूला आपका फिट हो रहा है, तो वहीं पर आप क्या समझेंगे कि इतने ये फंक्शनल ग्रुप आपके मिल सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। जैसे
लीजिए भाई ट्राई करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अंडरस्टूड है बच्चों, आपके हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है? एस्टर। चलिए एस्टर बनाते हैं, ये आपका एस्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड ग्रुप मेन है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया। अब ये OH कहीं हो सकता है, वो हमारा अभी मैटर नहीं है, पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग। हर एक में जब आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। फिर है बच्चों आगे एल्कोक्सी एल्डिहाइड, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए एल्कोक्सी एल्डिहाइड हो गया। या क्या लिखा था हमने? एल्कोक्सी कीटोन, ये लो, ये एल्कोक्सी कीटोन आ गया। तो ये सारे क्या है आपके फंक्शनल आइसोमर्स। साइक्लिक डाईथर, चलिए देखते हैं। ये देखो साइक्लिक है और 2 ईथर है, डाईथर हो गए। 1 2 3 4 C4 H8O2। फिर क्या लिखा हमने? साइक्लिक ईथर है। चलिए साइक्लिक ईथर, ये लो बच्चों, हमने ये कर लिया साइक्लिक ईथर। साथ के साथ क्या लिख दिया? OH। देखो पूरा हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो all are the example of your what? Functional isomers of each other. ओके, चले आगे। समझ में आ रहा है? नोट करते रहे सारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस। पढ़ा हुआ आपने। These are also the example of your functional isomers। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग है, ध्यान देना बच्चों इसको, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, आगे जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो वहां बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? ऑल आर दिस फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। ऐसे ही ये क्या थे? अमाइंस थे, ध्यान देना। और अब ले रहा हूं मैं अमाइड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड। ये थे अमाइड, ये काउंट कर लेना बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। जब आप फार्मूला लिखोगे, देखो हर एक का क्या फार्मूला है? C3H गिनो, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और एक नाइट्रोजन। यहाँ गिनो 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन, ये 3 रहे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड की बात करते हैं। फार्मूला क्या होता है अमाइड का? बोलो, RCONH2। वापस देखो नोमेनक्लेचर आ रहा है ना काम। तो ऑर्गेनिक तो एक यूं समझिए बच्चों, कड़ी से कड़ी जुड़ती चलेगी। एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया, एक भी कड़ी यदि गुम हो गई, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए जैसे दिस इज योर प्राइमरी अमाइड, ठीक है। ये कैसा बन गया? अब सेकेंडरी अमाइड, क्यों? N के साथ CH3, यहां दोनों क्या थे? N के साथ H। तो all are these what? Example of primary, secondary and tertiary amide, ठीक है। काउंट कर सकते हैं क्या हाइड्रोजन हम? जरूरत नहीं शायद गिनने की, देख लीजिए आप। चले ओके। नेक्स्ट बच्चों, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड पढ़ा हुआ है। साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCN। और आइसोसाइनाइड क्या होता है? RNC। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, बड़ा आसान है। तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया आपका? चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम ले सकते हैं नाइट्रो ग्रुप एंड एल्काइल नाइट्राइट, ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है बच्चों। जैसे NO2 ग्रुप लग गया, याद करो
क्या बताया था, नाइट्रो ग्रुप, और उसमें एक खास बात क्या है, प्रीफिक्स यूज होगा, डोंट फॉरगेट इट, ये बेटा प्रीफिक्स यूज होगा। और नाइट्राइट क्या है, इसका क्या था, कॉमन नेम चलेगा प्रोपाइल नाइट्राइट, इसका भी कॉमन नेम इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल कार्बाइलामाइन, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। चले आगे, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, अभी 2-4 एग्जांपल और करेंगे, रुक जाओ। ये है आपके एल्काडाइइन एंड एल्काइन, फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल ये ले लिया, तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स। डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी कुछ और है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी कुछ और है, इसलिए भी क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर है आपका सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल एरोमेटिक ईथर एंड एरोमेटिक अल्कोहल। क्या समझे इसका मतलब, देखो एग्जांपल लेता हूं मैं। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का मतलब है बच्चों कि कोई सब्स्टिट्यूट लग गया, लाइक CH3 जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। अब इसका और क्या बना सकते हैं, क्या मैं ये बना सकता हूं क्या, CH2OH, ये क्या कहलाएगी, इसकी देखो ध्यान देना, ये मत बोला कि बच्चों सर ये OH है, यहां भी OH है, प्रॉपर्टी सेम, नो, ये बेंजीन से जुड़ गया, आगे पढ़ाऊंगा जब स्टार्ट करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी फिनॉल की कुछ और है, और ये है अल्कोहल। एक प्रॉपर्टी तो बच्चों में बता ही चुका हूं, एसिडिक कैरेक्टर की, ये आपका NOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और ये NOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा, भूलिए मत, ठीक है ना। ये ब्रिलेटिव्स को रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता और ये कर देगा, ध्यान रखें। ऐसे ये है आपका क्या, एरोमेटिक ईथर। तो सभी में क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो किसके एग्जांपल बन गए, फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जांपल बन गए, ठीक है। चले और देखें यदि कोई रह गया तो, यस, एक है बच्चों रिंग चेन आइसोमर्स। ध्यान देना, जो मैंने रिंग चेन आइसोमर्स लिखे थे वो भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये लिखा था, ध्यान करो बेटे, भाई ये लिख दिया मैंने, आप देखो क्या ये और ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं क्या, बिल्कुल है। यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स हैं, क्लियर है। तो क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं। क्यों है फंक्शनल आइसोमर्स, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है और इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। ऐसे यदि मैं बात करता हूं एल्कीन की और साइक्लोएल्कीन की, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी, इस चीज का ध्यान रखें। ये भी क्या गिने जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। बट वन पॉइंट मस्ट बी नोटेड हियर, प्रेफरेंस रिंग चेन को दोगे। यदि आपसे पूछने क्वेश्चन में आ गया, बताइए कौन से आइसोमर्स हैं, ऑप्शन में यदि फंक्शनल भी दे रखा है और रिंग चेन भी दे रखा है, तो बच्चों रिंग चेन पर आपको टिक लगाना है, इस चीज का ध्यान रखें। वो ऑर्डर जो मैंने बताया था उसको याद रखें, क्लियर है, ओके। चले एक आधा और ले लें। सल्फोनिक एसिड है बच्चों, और सल्फोनेट एस्टर के भी एग्जांपल हैं, जैसे क्या बताया है, सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनेट एस्टर जो है एग्जांपल है। जैसे ये एग्जांपल किसका हो गया, सल्फोनिक एसिड का, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। अब यदि मैं यहां ये कर दूं तो ये क्या बन गया, सल्फोनेट एस्टर बन गया, क्लियर है। तो बड़े आसान है बच्चों, ठीक है ना। तो आज हमने इस लेक्चर में बच्चों आपके कौन कौन सा पढ़ा, रिंग चेन, नेक्स्ट मेटामेरिज्म, और अब एक ये हमने पढ़ा क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो 3 टाइप के आइसोमेरिज्म हमारे कंप्लीट हुए। अब आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों बचता है टॉटोमेरिज्म, आगे हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की, या उसको क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको एक फार्मूला दे दिया जाएगा, उसके सारे पॉसिबल
स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे, कितने बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू।